हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट कहीं भी की जा सकती है, शेयर्स में, डिबेंचर में, बिल्डिंग में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। मीन्स उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मीन्स फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, जैसे सपोज फर्म ने 40,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, और उसकी अब मार्केट वैल्यू प्रेजेंट में उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 रह गई है उस इन्वेस्टमेंट की। तो मतलब 10,000 लॉस हो गया। 10,000 लॉस को कवर करने के लिए जो फर्म रिजर्व बनाती है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो जितना भी लॉस होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होने के कारण, उस लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसके भी देखो कई केस होते हैं। तो इसमें भी हमारी अकाउंटिंग ये बोलती है कि जब भी रेशो चेंज होती है, पार्टनर्स की न्यू रेशो मतलब ओल्ड रेशो चेंज होती है, तो उस रेशो को चेंज करने से पहले ही जितना भी हमारा रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, उसको पहले ही बांट लो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। ठीक है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने बांटा था रेशो को चेंज होने से पहले, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी मतलब जो भी रिजर्व बनाया हुआ है उसको रेशो को चेंज होने से पहले ही इसका क्या कर लो, बंटवारा कर लो। ठीक है, इसको देखो केस हैं इसके भी। जैसे फर्स्ट केस हमें दे रखा है कि देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ हो जाती है। देखो यहाँ से समझ में आएगा, जैसे कोई बैलेंस शीट हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, और ये ध्यान रखना कि ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। इसका मतलब है कि इसका बैलेंस मतलब मैच नहीं होता एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का। ठीक है, ऐसी होती है ये, समझने के लिए जस्ट। तो यहाँ पे देखो हमें मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू दी गिवन है 60,000, मतलब हमें रिजर्व बनाया हुआ है 60,000 की, और इन्वेस्टमेंट फर्म ने कर रखी है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमारा रिजर्व बनाया हुआ है 60,000 का। तो ये बात भी ध्यान रखो कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया होगा, रिजर्व बनाया होगा, तो ये बुक वैल्यू है। और जो केस में जो गिवन है केसेस में, तो ये है हमारी मार्केट वैल्यू, जो अब प्रेजेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझो। फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब उसने पार्टनर्स ने की थी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पे जो मार्केट में मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी 1 लाख रुपीज़ है, तो सेम है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो भी रिजर्व बनाया हुआ था उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसको यूटिलाइज नहीं किया। तो यहाँ पे 60,000 जितना रिजर्व पड़ा था उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ पार्टनर्स की कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, हमें सेम ही है। यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट था उतनी ही अब उसकी वैल्यू है, कि कोई चेंज इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे जितना रिजर्व पड़ा था उसको ऐसे कि एज इट इज़ को बांट दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे 60,000 एज इट इज़ यहाँ पे रिजर्व बना हुआ था वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे देखो सेकंड केस है हमारे पास कि जब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब 70,000 हो जाती है। देखो 60,000 का हमने रिजर्व बनाया हुआ था और उसकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 70,000 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 70,000। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें लॉस हो गया 30,000 का। 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट थी, 70,000 उसकी वैल्यू रहेगी, तो 30,000 लॉस है। तो यहाँ से कवर हो सकता है क्योंकि हमारा रिजर्व 60,000 का बना हुआ है, तो इसमें से ये लॉस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी देखो, यहाँ पे फिर भी हमारा कितना रहता है, 30,000 हमारा फिर भी रह गया। ठीक है, 30,000 को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे और 30,000 को यहाँ पे कवर कर लेंगे लॉस को। ठीक है, इसकी एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे कितने का बना हुआ था हमारा रिजर्व, 60,000 का। और देखो पार्टनर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब हमारे लॉस कितना हो गया 30,000 का, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख में से 70,000 मतलब बुक वैल्यू, ये वाली बुक वैल्यू होती है, इसमें से हम मार्केट वैल्यू को लेस कर देंगे, मतलब बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 30,000 का लॉस हो गया, फिर भी हमारे पास 30,000 का रिजर्व बचा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड केस। अब देखो थर्ड केस, नेक्स्ट केस है हमारा कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 40,000 हो गई है। अब देखो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख रुपीज़ थी, और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 40,000 रह गई है। तो अब देखो लॉस कितना हो गया, 60,000 का लॉस हो गया। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और मार्केट वैल्यू 40,000 रह गई है, तो यहाँ पे 60,000 का लॉस हो गया हमें। तो अब देखो रिजर्व भी हमारा 60,000 का बना हुआ है, तो पूरा पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा।
ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाएगी हमारी 60,000 की, क्योंकि जितनी हमारी लॉस हुआ उतना ही हमारा रिजर्व है, तो पूरा पूरा यहाँ पे लाइबिलिटी बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रह गई। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है ये हमारा, कि जब क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी थी फर्म ने 1 लाख रुपीज़ की, और इसकी वैल्यू रह गई है अब प्रेजेंट में रह गई है 10,000 की। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो गया, 90,000 का। यहाँ पे बिग लॉस है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मतलब लॉस हो गया 90,000 का, बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखो रिजर्व बनाया हुआ था 60,000 का, तो यहाँ पे तो बस हम 60,000 ही कवर कर सकते हैं, 30,000 हमारा फिर रह गया, क्योंकि 90,000 का लॉस हो तो ये तो कवर नहीं हो रहा। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो जो 30,000 बच गए हैं ना, उसको पार्टनर लाएंगे अपने घर से। ठीक है, ये पीछे वाला केस है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कर किया था ना, ऐसे ही केस ये वाला बन रहा है कि यहाँ पे 90,000 का लॉस हुआ है, और 90,000 के लॉस को यहाँ से रिजर्व रिकवर नहीं कर पा रहा, 60,000 रिकवर हो पाएंगे, यूटिलाइज हो पाएंगे यहाँ से। तो फिर भी हमारा 30,000 का लॉस बचा है, उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे उस 30,000 को। ठीक है, इसके लिए देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे 60,000 का रिजर्व बना हुआ था, तो इसके लिए भी जैसे हमने पीछे किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला था। ठीक है, ये इसका पर्पज़ है कि इसका पर्पज़ बनाने का इसलिए होता है कि पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाएंगे, इसलिए इसको खोला जाता है इस अकाउंट को। ठीक है, 30,000 यहाँ से पार्टनर्स लाएंगे, तो ये अकाउंट खोल लिया हमने। और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई, कितने का लॉस हो गया, 90,000 से। ठीक है, अब देखो, अब जब ये अकाउंट खुला है तो इसका जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा जैसे पीछे था। तो पार्टनर्स जब पैसा ले आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। 30,000 क्लियर, यहाँ पे 30,000 और 30,000 यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा। तो ये यहाँ तक हमारा कवर है। नेक्स्ट केस देखो हमारा, अब ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 130। अब देखो इन्वेस्टमेंट तो हमारी तो 1 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अब उसकी वैल्यू हो गई है इन्वेस्टमेंट की 1,30,000। देखो फर्स्ट है ये जिसमें हमें प्रॉफिट हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो गया। अब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 130 इसकी वैल्यू हो गई, तो मतलब यहाँ पे 30,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में देखो क्या करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो हमारा रिजर्व बना हुआ था, सबसे पहले तो जो रिजर्व बना हुआ था ना हमारा 60,000, इसको तो पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि तो प्रॉफिट ही हो गया। ठीक है, जब प्रॉफिट ही होगी उसके लिए पार्टनर्स के लिए, तो उनकी कैपिटल में बढ़ जाएगा, सबसे पहले इसको बांट दो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, जितने का रिजर्व बनाया हुआ था उसको सारे को बांट दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे 60,000 यहाँ पर पूरा पूरा बट गया। अब सेकेंड देखो, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30,000 का क्या हो गया, यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट हुआ है। तो देखो हर पीछे जितने भी केस गए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी, इसको क्रेडिट किया था, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, मतलब 30,000 से बढ़ गई है, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, यहाँ फर्स्ट केस है जिसमें इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो 30,000 से बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये अकाउंट खुला है तो इसको बंद भी करेंगे, एक बार खुलता है तो इसको क्लोज भी करना होता है। तो मतलब उस जो पैसा इन्वेस्टमेंट का बढ़ा हुआ है 30,000 की जो इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट, उसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, किससे, 30,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, आपको ये सारे केस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखो इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है PQR, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें फ्यूचर वाला कुछ नहीं कर देखना, हमें ओल्ड रेशो देखनी है, इसी में बंटवारा करना है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, अब ये हमें एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में गिवन है, ये बुक वैल्यू होती है, ये भी ध्यान रखना, ये हमारी बुक वैल्यू होती है, और जितने भी केस होते हैं ये हमारी मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये देखो रिजर्व बना हुआ 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख की। अब केस को देखो 1-1 करके हम ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही की वही है, 5 लाख की 5 लाख पड़ी है, कुछ भी इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जितना भी रिजर्व पड़ा था उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल, टू Q कैपिटल, टू R कैपिटल। 30,000 को बांट देंगे 15,000, 10,000, 5,000, मीन्स 3-2-1 में बांट दिया इसको। 30,000 को एज इट इज ही चला जाएगा। सेकंड केस में कह रहे हैं कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख हो गई, देखो ये भी सेम ही है कि 5 लाख की तो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, 5 लाख की वैल्यू है उसकी, तो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। तो इस केस में भी यही वाला बनेगा कि जितना रिजर्व बना हुआ था उसको ट्रांसफर कर दो
तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये सेकंड केस बन गया। थर्ड है जब भी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,88,000 हो जाएगी। देखो इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख की और उसकी वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। देखो कितने से कम हो गई है यहाँ पे थर्ड केस है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो बना हुआ था 30,000, तो हमारा वैल्यू कितने की होगी, 12,000 का लॉस हो गया। देखो यहाँ पे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और 4,48 इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू रह गई है, तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया 12,000 का। तो 12,000 से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे 12,000 से। फिर भी हमारा यहाँ पे 30,000 रिजर्व बना हुआ था, तो 30 में से 12 गए तो यहाँ पे 18,000 का फिर भी हमारे बचे हुए हैं रिजर्व के, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में 3:1 में। 18,000 को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है। फोर्थ केस में कह रहे हैं कि इफ़ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज़ 4,46,000। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट इतनी कर रखी थी 5 लाख की और उसकी वैल्यू रह गई है 4,46,000 की। इसका मतलब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो यहाँ पे जो है और रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। 5 लाख को 4,46,000 से हम इसको लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है फोर्थ केस में, देखो। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 30,000, ठीक है, क्योंकि हमारा 30,000 रिजर्व बना हुआ था और हमारा लॉस कितना हो गया, 54,000 का लॉस हो गया हमें, ठीक है। 54,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया कितने का, 24,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि हम तो यहाँ पे 54 तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो रिजर्व था वो 30,000 तक का ही बना हुआ था। तो इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारा 24,000, इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लेंगे 24,000, ठीक है। और फिर उसको जब पैसे ले आएंगे तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल 12, 8, 4 ओल्ड रेशो में लाएंगे वो 24,000 को, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्लोज हो गया अकाउंट, क्योंकि ये पैसे ले आए तो ये अकाउंट भी का जो पर्पस था वो भी पूरा हो गया, तो इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और है फिफ्थ लास्ट केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,06,000, देखो यहाँ कह रहे हैं कि 5,06,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। देखो 5 लाख थी, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और 5,06,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो ये तो हमारा प्रॉफिट में ही बच गया, जितने का रिजर्व बनाया हुआ था वो तो सारा प्रॉफिट का ही प्रॉफिट बच गया हमारे पास। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल 30,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशो में 15,000, 10,000, 5,000, ठीक है। इसके बाद इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोट अप टू मार्केट वैल्यू। देखो यहाँ पे नरेशन भी गिवन है हमें, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 6,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, देखो यहाँ पे 5 लाख का 5,06,000 है, यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 6,000 को भी क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। मतलब 6,000 से सबसे पहले तो ये वाली एंट्री करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी बढ़ गई है कितने से, 6,000 से। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, ठीक है, 6,000 से बढ़ गई है। फिर 6,000 को बांट देंगे किसमें, पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल 6,000 को बंटवारा कर देंगे ओल्ड रेशो में 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, पढ़ेंगे।